हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत तिवारी और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या एलन मस्क के स्टारलिंक के आने से जियो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है और क्या अंबानी जी चाहते हैं स्टारलिंक भारत में एंट्री करे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने आसपास पड़ोस में जानने वाले लोगों तक जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, उनके पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब से जियो भारत में एंट्री किया है, जब से भारत में जियो आया, जियो ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, तब से जियो को कोई भी नीचे आज तक नहीं कर पाया। अंबानी जी ने शुरुआत में तो जियो को फ्री में ही प्रोवाइड किया था, जियो सिम फ्री में ही सबको प्रोवाइड किए थे और लगभग 1.5 साल तक सबको ही इंटरनेट फ्री दिया था। तो आज तक कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर पाई थी। ऐसा नहीं था कि वो अगर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं लेंगे, ये उनके माइंड में पहले से ही था कि हमें आगे चल के क्या करना है। नहीं तो वो पूरी कंपनी ही कर्जे में डूब जाती, वो लोगों को कैसे सिम प्रोवाइड करती, कैसे अपना व्यापार चला पाती। इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही दिमाग लगा लिया था कि इसके बाद जो है 1 साल बाद हम अपने टैरिफ को मतलब रिचार्ज लाएंगे, रिचार्ज वाला सिस्टम लाएंगे और लोगों से सस्ते दामों में पहले रिचार्ज करवाएंगे। और धीरे धीरे इसी तरीके से जियो चलता रहा और जियो ने आगे चल के जो है अपने रिचार्ज भी लॉन्च कर दिए। जैसे पहले इसका रिचार्ज बहुत सस्ता होता था, जियो का, रिलायंस का लगभग 100 रुपये में भी हो जाता था 1 महीने का इंटरनेट। उसके बाद फिर 120 हुआ, 150 हुआ, 180 हुआ और उसके बाद आज की बात करें तो 209 का मिनिमम रिचार्ज होता है। वो भी लगभग 21 दिन या 24 दिन का, इतना मुझे पता नहीं है, 21 या 24 दिन का होता है, जिसमें 1 GB इंटरनेट मिलता है और लगभग 21 या 24 दिन तक कॉलिंग भी फ्री रहती है। तो उस हिसाब से देखा जाए और इसमें दिन भी कम हो गए हैं। जैसे पहले था 28 दिन से कोई भी कम रिचार्ज नहीं होता था, 30 दिन से कोई भी कम रिचार्ज नहीं होता। अब क्या हुआ, 25 दिन, 27 दिन, 22 दिन, 21 दिन तक भी ये रिचार्ज आ गए हैं। तो एलन मस्क जो है अमेरिका के, उन्होंने जो है अमेरिका में तो स्टारलिंक को लॉन्च ही कर दिया था, तो वहाँ तो उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। स्टारलिंक की एक खूबी ये है कि कहीं भी नेटवर्क हो या टावर हो या ना हो, वो अपने खुद ही सैटेलाइट के माध्यम से अपने आप ही जुड़ जाता है। कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई भी कितना भी बीहड़ एरिया हो, कितना भी बीहड़ इलाका हो, आप वहाँ पे जाके, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल भी ना हो, आप मान लें कि आप अमेजन जंगल में फंस गए हैं, तो आप अमेजन जंगल में भी उस मतलब उससे लिंक करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी क्षेत्रों में। तो ये है स्टारलिंक के फ़ायदे। लेकिन क्या स्टारलिंक के आने से, एलन मस्क के स्टारलिंक के आने से अंबानी जी का जो चल रहा है व्यापार, क्या वो ठप पड़ जाएगा? तो मैं बताने वाला हूँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर स्टारलिंक ये करता है तो, एलन मस्क अगर ये करते हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो उन्हें, स्टारलिंक जानते ही हैं, अमेरिका अमेरिका की कंपनी है स्टारलिंक, तो वो यहाँ पे सस्ते दामों में तो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगी, ये तो पक्का ही कन्फर्म ही है। इसीलिए पहले उन्हें अंबानी जी से टक्कर लेनी होगी, अंबानी जी से टक्कर लेनी होगी, क्योंकि वो हो सकता है स्टारलिंक को आते हुए देखें तो अपने रिचार्ज प्लान झट से सस्ते कर दें, सारे रिचार्ज प्लान उनके सस्ते हो जाएं। अगर स्टारलिंक पहले से ही महंगे रुपयों में आता है, जैसे कि 1 साल का इंटरनेट होता है जियो का लगभग 1,500 का, ऐसे ही मान सकते हैं, तो स्टारलिंक का अगर 4,000 का होता है तो एक नॉर्मल मनुष्य या नॉर्मल व्यक्ति नहीं ले सकता। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति तो स्टारलिंक को यूज ही नहीं कर सकता। 4,000 का इंटरनेट काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए वो उधर ना जाकर फिर जियो की तरफ ही आ जाएगा। इस तरह स्टारलिंक को जो है झटका लग सकता है। इसीलिए एलन मस्क को भारत के लोगों की सोच जाननी चाहिए और ये जानना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, स्टारलिंक अगर आता है और सस्ते दामों में प्रोवाइड करता है इंटरनेट और कनेक्टिविटी सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो आप ये मान लीजिए कि जियो और एयरटेल दोनों का ही व्यापार ठप पड़ सकता है। दोनों ही कंपनियां कर्जे में जा सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत के लोग कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो सस्ते दामों पे पहले वो मतलब ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ सस्ते दामों पे मिल रही है और अच्छी भी मिल रही है, तो फिर वो क्यों किसी की तरफ जाएंगे, किसी महंगी चीज़ की तरफ क्यों जाएंगे। ठीक ऐसा ही स्टारलिंक के साथ है। अगर स्टारलिंक महंगे दामों में भारत में एंट्री करता है तो स्टारलिंक जो है भारत में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा और वो यहाँ कंपनी यहाँ से घाटा करके ही जाएगी। मतलब वहाँ पे ये भारत में चल नहीं पाएगी स्टारलिंक। अगर वो
इस चीज़ को नहीं करता है, सस्ते दामों में जियो एयरटेल से नहीं लाता है। कुछ गिने चुने चंद लोग ही स्टारलिंक का यूज़ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्टारलिंक के आने से क्या अंबानी का व्यापार डूब सकता है, नहीं। तो जो तथ्य थे मैंने वही बताए, और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों तक शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के सामने। हालांकि मेरे पास सेटअप नहीं है, जल्द ही जल्द मैं सेटअप की तैयारी भी कर रहा हूँ, सेटअप बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।